आज की वीडियो आपकी पूरी जिंदगी पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको एक राज बताने वाला हूँ जो आपको और कोई नहीं बताएगा। वो राज आपको कहीं से नहीं मिलेगा। ये चीज आपकी जिंदगी को एकदम बेहतर बना के छोड़ेगी। इसीलिए किसी भी कीमत पर इस वीडियो को एंड तक देखे बगैर मत छोड़ना, और जब एंड पे पहुंच जाओ तो फिर दोबारा आके इस वीडियो को देखना, ताकि जो भी मैं आपको बताऊं आप उसको एकदम अच्छे तरीके के साथ समझ सको। दोस्तों, मिसारो इमोटो जो कि एक जापानीज साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पानी पर बहुत ज्यादा रिसर्च की और रिसर्च करने के वो एक नतीजे पर पहुंचे कि पानी जिंदा है। जिस तरह मैं और आप जिंदा हैं, इसी तरह पानी भी जिंदा है। देखिए, अगर आप किसी अरबी के साथ उर्दू में बात करें तो उसे बिल्कुल समझ नहीं आएगी, लेकिन पानी के अंदर इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस है कि आप इसके साथ उर्दू में बात करें, इंग्लिश में बात करें, चाइनीज में बात करें, किसी भी जुबान में बात कर लें, इससे सब कुछ समझ आएगा। ये रिसर्च आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। दोस्तों, जिस तरह अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि हमने हर जानदार चीज को पानी से पैदा किया है। दोस्तों, यहाँ पर सुनने में तो ऐसा लगता है जिस तरह एक बेजान चीज से किसी जानदार को पैदा किया गया हो, और फिर कुरान में अल्लाह ताला ये कहते हैं कि हमने इंसान को मिट्टी के साथ पैदा किया है। इन दो सवालों के जवाब आपकी जिंदगी एकदम बदल देंगे। ये इसी तरह है जिस तरह आप किसी मोबाइल में गेम को हैक करके खेलते हैं, उसमें कॉइन्स को ज्यादा कर लेते हैं। इसी तरह आपकी जिंदगी के ये कुछ हैक्स साबित होंगे जो कि आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। पानी पर हुई तहकीकात और उसके नताइज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, और मिट्टी किस तरह जिंदा है, किस तरह सुन सकती है, और मेन चीज कि इससे आपको क्या फायदा होगा, ये आपको मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, डॉक्टर मिसारो इमोटो जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पानी पर रिसर्च की और पानी के बारे में बहुत ज्यादा किताबें भी लिखी। दोस्तों, उन्होंने एक ग्लास में पानी लिया और उस पानी को माइक्रोस्कोप के नीचे चेक किया तो उसके अंदर कुछ नॉर्मल से क्रिस्टल्स बन रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने पानी को अच्छी बातें कहना शुरू कर दी, जिस तरह प्यार, मोहब्बत, थैंक यू, शुक्रिया, इस तरह की बातें कहना शुरू कर दी। तो उन्होंने देखा पानी के क्रिस्टल्स बदल रहे हैं और भी ज्यादा खूबसूरत बन रहे हैं। वो जिस हद तक पानी को अच्छी बातें कह रहे हैं, पानी के क्रिस्टल्स और भी ज्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं। तो उन्होंने उसी वक्त एक ऑपोजिट काम किया, पानी को बुरे लफ्ज कहना शुरू कर दिए, उसके सामने गालियां देनी शुरू कर दी। वो पानी को कहने लगे, मैं तुम्हें मार दूंगा, बुरे भले जितने भी अल्फाज थे जो नेगेटिव हैं उन्होंने वो कहना शुरू कर दिए। और कुछ ही देर के बाद पानी के क्रिस्टल्स की शक्ल बदल के इस तरह की हो गई और ये पानी पीने के लायक ना रहा। तो वो इस चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान हुए। उन्होंने कहा, इस तरह कैसे हो सकता है, शायद कोई गलती हो गई हो। उन्होंने वही एक्सपेरिमेंट फिर दोबारा से किया तो दोबारा फिर वही नतीजा आए। फिर वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बार बार किया, लेकिन हमेशा एक ही रिजल्ट आता रहा। और साइंस ये कहती है कि अगर किसी भी चीज का एक जैसा रिजल्ट 3 दफा आए तो वो कोई वहम नहीं होता, बल्कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। इसी वजह से वो बहुत परेशान हो गए कि पानी इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है, कि जैसे ये मेरी बातें सुन सकता है, मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये उसे जान सकता है। लेकिन 3 दफा एक जैसा रिजल्ट आने के बाद भी इनको सुकून नहीं हुआ। इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट दोबारा किया, लेकिन एक नए तरीके से। इस दफा इन्होंने 3 पानी के ग्लासेस लिए और उन तीनों में मटरों के दाने डाल दिए। तो फिर इन्होंने हर रोज एक के सामने जाके अच्छी बातें करनी, दूसरे को इन्होंने इग्नोर किया, बिल्कुल उसके सामने कुछ नहीं कहा, और तीसरे को जाके बुरे अल्फाज कहने। रिजल्ट ये हुआ कि 7 दिन के अंदर जिस गिलास के सामने जाके ये गालियां दिया करते थे, बुरे अल्फाज का इस्तेमाल किया करते थे, उसके अंदर वाले मटर बिल्कुल गल सड़ चुके थे और एकदम बदबू मार रहे थे। और जिसको इग्नोर किया था उसके मटर जलना शुरू हो गए थे। और जिसके सामने जाके अच्छी बातें की थी, जिसके सामने जाके उन्होंने शुक्रिया अदा किया था, जिसके सामने जाके उन्होंने ये कहा था मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या इस तरह के जो भी मीठे अल्फाज हैं वो बोले थे, या आप कह सकते हैं जितने भी पॉजिटिव अल्फाज थे वो बोले थे, वो मटर एकदम अपनी सही हालत में थे। जब इन्होंने पहली दफा ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो इनको फिर नहीं यकीन आया। इन्होंने फिर से दोबारा इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया, लेकिन रिजल्ट हमेशा एक जैसा रहा। दोस्तों, हमारा जिस्म ये 70 से 75% तक पानी से बना हुआ है। यहाँ पे हैरान होने की बात ये है कि अगर पानी पे कुछ बुरा बोला जाए, पानी के सामने कुछ बुरा किया जाए, तो उसके अंदर वाली चीजें गल सड़ जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता पानी पीने के लायक ही नहीं रहता, इतना गंदा हो जाता है। तो हमारे जिस्म का क्या हाल होगा? कुछ लोगों के चेहरे पे नूर सा होता है, जैसे
पॉजिटिविटी उनके अंदर से झलक रही होती है। वो लोग वही होते हैं जो ये गाली गलौज से दूर रहते हैं। दरअसल आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जिनसे आपको पर्सनली मोहब्बत सी फील होती है। आप कहते हैं कि ये लोग अच्छे हैं, आप उनके करीब रहना पसंद करते हैं। दरअसल उनके अंदर एक यही खसूसियत होती है कि वो हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो वो बीमारियों से भी पाक हो जाते हैं, उनकी उम्र भी लंबी हो जाती है। हालांकि कहा यह जाता है कि उम्र लिखी हुई होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप गालियां देते हो तो आपकी उम्र अल्लाह ताला की तरफ से ही छोटी लिखी जा चुकी है, लेकिन अगर आप बदल जाते हो तो हो सकता है आपकी उम्र ज्यादा लंबी लिखी हो। देखिए, जब भी डॉक्टर मिसोरो इमोटो पानी के सामने शुक्रिया अदा करते थे, किसी भी चीज के बारे में शुक्रिया अदा करते थे, तो पानी के क्रिस्टल कुछ इस तरह से बन जाते थे, बहुत खूबसूरत हो जाते थे। आप कुरान को उठाइए, कोई भी एक पारा पढ़ना शुरू कर दीजिए, गारंटी कि आप उसमें कहीं ना कहीं ये ढूंढ ही लेंगे कि अल्लाह ताला कहता है मेरा शुक्र अदा करो, जितना हो सकता है मेरा शुक्र अदा करो। शुक्र अदा करने से सिर्फ यही तब्दीली नहीं होती, शुक्र अदा करने के और भी बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। और जब पानी के सामने जाके कहा गया लव, मोहब्बत, ये वाले अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तो पानी की शेप इस तरह की बन चुकी थी। और फिर जब पानी के सामने जाके ये कहा गया मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरह के उल्टे अल्फाज कहेंगे, तो पानी की शक्ल इस तरह की बन गई। उसके बाद उन्होंने एक पानी पे और बड़ा अजीब एक्सपेरिमेंट किया। वो पानी पे कभी कुरान शरीफ पढ़ते थे, कभी हिंदुओं की किताब पढ़ते थे, कभी बाइबल पढ़ते थे। इसी तरह उन्होंने अलग अलग जितने भी मजहब इस दुनिया में हैं उन सब की किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। तो देखने में जो बात आई वो ये आई कि सब किताबों का एक जैसा ही असर हो रहा था। मतलब जब भी किसी मजहब की किताब को पढ़ा जाता था, क्रिस्टल्स की शक्ल खूबसूरत ही बनती थी। मतलब ये नहीं है कि अगर आप हिंदुओं की किताब को पढ़ रहे हैं तो क्रिस्टल की शक्ल बदसूरत बनी, या फिर आप किसी और मजहब की किताब को पढ़ रहे हैं तो क्रिस्टल की शक्ल बुरी बनी। और जब किसी भी मजहब के किसी नेगेटिव किरदार के बारे में बात की गई, जिस तरह इस्लाम में इब्लीस है, दूसरे मजाहिब में भी इसी तरह अलग अलग लोग हैं, तो पानी के क्रिस्टल हमेशा ही बुरे बने। देखिए, आजकल तो ट्रेंड बन गया है गालियां देने का, ये सारा कुछ करने का, बुरा भला कहने का। वो लोग ज्यादा देर जिएंगे नहीं, उनके अंदर से रूहानियत और उनका सुकून साइंटिफिकली चला जाएगा, क्योंकि अब तो ये बात एक्सपेरिमेंट के जरिए साबित हुई है कि वो सुकून में कभी रह ही नहीं सकते। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप सुबह को उठिए, सुबह उठते सार ही YouTube को खोलिए और कोई गालियां देने वाली वीडियो सुन लीजिए, क्योंकि आजकल YouTube भरी पड़ी है जिसमें आपको वीडियो के अंदर गालियां ही गालियां मिलेंगी। आप उसे सुन लीजिए, हफ्ता इसी तरह सुनते रहिए, आपकी जिंदगी तबाही की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। आपके अंदर से एनर्जी बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाएगी, आप एकदम मरियल से इंसान महसूस करना शुरू हो जाओगे। किसी को बद्दुआ देने से उसे नहीं लगेगी, सबसे पहले तो वो आपको लगेगी। किसी को बुरा भला कहने से उसका बुरा होगा ही नहीं, सबसे पहले आपका बुरा होगा। किसी से हसद महसूस करने से उसके रिज़्क में या उसकी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी, सिर्फ आपकी इज्जत में कमी आएगी। किसी की ना शुक्री करने में या अल्लाह ताला की ना शुक्री करने में अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारा का सारा फर्क आप ही को पड़ेगा। किसी से नफरत करने से उसका कुछ नहीं जाएगा, नफरत आपके अंदर हो रही है, आप ही बर्बाद होगे। दूसरों की मदद करने से दूसरों की मदद होगी नहीं, आपकी मदद होगी। अगर आप अपनी कमाई से कोई 20-30% गरीबों में दे देते हैं तो इससे वो पैसे आपके कहीं नहीं जा रहे, वो आपको वापस आ जाएंगे। उसके बाद डॉक्टर मिसारो इमोटो ने एक और एक्सपेरिमेंट किया इसी तरह पानी पे। उन्होंने चावल लिए, 3 अलग अलग ग्लासेस में ले, उनमें पानी भर दिया। उसके बाद उन्होंने एक के ऊपर कोई लेबल नहीं लगाया और एक के ऊपर उन्होंने लव यू लिख के लगा दिया और दूसरे के ऊपर हेट यू लिख के लगा दिया। इसका नतीजा ये निकला कि कुछ दिनों के बाद जिसपे लव यू लिखा था उन चावलों को कुछ भी नहीं हुआ, वो एकदम सही थे। लेकिन जिन पे हेट यू लिखा था वो चावल गलना सड़ना शुरू हो गए। मुसलमानों में ये रिवाज बहुत ही कम है, लेकिन वो लोग जो अपने जिस्म पे टैटू बनवाते हैं, बुरी चीजें लिखवाते हैं, किसी को कत्ल करना, मारना, पिस्टल, पिस्तौल, उनके अंदर का कबाड़ा हो जाता है। वो लोग अपनी जिंदगी से बिल्कुल उकता जाते हैं, उनसे कभी कोई काम अच्छे तरीके से हो ही नहीं सकता और जो वो कर रहे होते हैं वही चीज उनके लिए अजाब बनी होती है। उनकी जिंदगी में खुशी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, बिल्कुल दूर दूर तक आपको उनकी जिंदगी में कोई अच्छा काम मिलेगा ही नहीं, खुशी वाली चीज मिलेगी नहीं। आपको शायद महसूस हो कि ये खुश हैं, ये इस तरह, अंदर उनका बिल्कुल वर्रान एक कब्रिस्तान की तरह होता है। आप पर्सनली उन
शर्ट्स को भी ना पहनना करें जिन पे बहुत बुरी चीजें बनी हो, कुछ पिस्टल पिस्तौल खून इस तरह की चीजें, उनको अवॉइड किया करें। सादा लिबास बहुत जबरदस्त है, आप उसको डालें। हाँ ठीक है, पैंट शर्ट बाकी सारा कुछ दौर के साथ चलना है जो भी है, लेकिन ओवर जो है वो आपके लिए बुरा ही साबित होगा। उसके बाद डॉक्टर साहब ने फिर एक्सपेरिमेंट बंद नहीं किए। इस दफा ये अलग अलग म्यूजिक ले आए उसके सामने, उसको ला के अलग-अलग म्यूजिक सुनाना शुरू कर। इन्होंने जब म्यूजिक सुनाया, पानी को ये जो रैप शैप होते हैं उनमें बुराई गंदगी सारा कुछ भरा होता है, वो सुनाए तो पानी फिर से बुरी तरीन हालत में चला गया। उसके क्रिस्टल एकदम बेकार और डरावने से बने। उसके बाद उन्होंने एक रिलैक्सिंग सा म्यूजिक ले आए जिसमें कुछ मोहब्बत प्यार का मैसेज हो, वो वाला ले आए तो पानी के क्रिस्टल बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन जब मैंने खुद इस पे रिसर्च की तो मैंने देखा यार अगर म्यूजिक के फायदे हैं, ये पानी बता रहा है, तो इस्लाम में क्यों नहीं है कोई म्यूजिक? इसमें तो म्यूजिक एकदम हराम है। तो काफी टाइम सोचने के बाद मुझे ये समझ में आया कि जो काम दूसरे लोगों के लिए म्यूजिक करता है, इस्लाम में वो काम कुरान करता है। दरअसल आप अगर कुरान शरीफ को सुने तो जितना ज्यादा सुकून शायद उससे मिलता है वो किसी म्यूजिक से थोड़ी ना मिलता है। पर्सनली मैं सुनता रहता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है ना, मैंने उसके अपने चैनल के नीचे एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, मैं उसमें डालता रहता हूँ। आप भी हर रोज सुबह को उठिए, मेरा यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए हमजा जावेद, नीचे आइए, वहाँ पे आपको कुरान की छोटी छोटी तिलावतें मिल जाएंगी। आप सुबह टाइम उनमें से एक को सुनिए, बल्कि आप अभी जाके सुनिए। और किसी भी सॉन्ग की जितनी मर्जी अच्छी धुन हो, लेकिन क्या कहें कि इससे आगे नहीं जा सकते। जो सुकून आपको यहाँ से मिलेगा ना, वो म्यूजिक से नहीं मिल सकता। और अगर आप ये दूसरे वाले म्यूजिक सुनते हैं जिसमें मारना पीटना, बुराई, नशा, शराब, जुआ, इस तरह की चीजें होती हैं, तो भाई ये तो वैसे ही तबाह कर देगा आपको। अच्छा हो या बुरा हो, इसमें इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर आप रिलैक्सिंग सा म्यूजिक सुनते हैं तो वो आपके लिए अच्छा तो है, लेकिन इस्लाम तो हर किस्म के म्यूजिक से कहता है कि आप दूर रहिए। आप बेहतरीन चॉइस जो है कुरान को सुनना शुरू कर दीजिए। उसके बाद जो दूसरा काम है, जो भी मैंने अपने YouTube चैनल के नीचे प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें उसके साथ उर्दू तर्जमा भी होता है। मतलब बोल के नहीं, आप एक तरफ तो सुनिए, दूसरी तरफ पढ़िए उर्दू में क्या लिखा हुआ है। इससे वो चीजें आपके दिमाग में नक्श हो जाएं। आप ये भी समझ सकेंगे कि आखिर अल्लाह ताला पैगाम क्या देना चाहते हैं। और इसको एकदम सुकून के साथ सुनिए। इसके इस तरह सुनने से या पढ़ने से आपके अंदर की सफाई होती है, आपका अंदर बीमारियों से पाक होता है, क्योंकि 70 से 75% तो आपके अंदर भी पानी है। वो पानी जितना ज्यादा साफ होगा, जितना ज्यादा अच्छा होगा, आपकी सेहत आप उतने ज्यादा अच्छे होगे। देखिए, आप मेरे एक दफा कहने से आप गालियों वाले चैनल्स को अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे। मैं तो वो वाली साइंटिफिक स्टडी ला के आपको अपनी हर वीडियो में बता देता हूँ जिसकी आपको जरूरत होती है। मैंने इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आप अभी YouTube पे सर्च कीजिए हमजा जावेद और आपको मिलेंगी एकदम जबरदस्त तरीन वीडियोस। और इस वीडियो को सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, जहां तक आप शेयर कर सकते हैं इसको शेयर करते ही रहिए। इसको हर जगह पे पहुंचा दीजिए। देखिए, लोगों को खुश रखना, उनको हंसाना, ये भी एक फन होता है। अगर आप दूसरों को हंसा नहीं पाते तो मैंने एक पिछली वीडियो डाली है जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, उसे जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा, वो आपकी मदद करेगी।